अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। ऐसे अनमोल विचारों के संरक्षक महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद से संबंधित पाश्चात्य सभ्यता के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने संन्यास कब ग्रहण किया और कैसे बन गए नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद। तो चलिए शुरू करते हैं। पाश्चात्य सभ्यता को हम पश्चिमी संस्कृति से समझते हैं। पश्चिमी संस्कृति न तो सजातीय और न ही अपरिवर्तनीय है। अन्य सभी संस्कृतियों की तरह इसका भी समय समय पर विकास हुआ है और धीरे धीरे बदलाव आया है। पाश्चात्य सभ्यता की अवधारणा आमतौर पर पश्चिमी दुनिया की शास्त्रीय परिभाषा से जुड़ी हुई है। इस परिभाषा में पश्चिमी संस्कृति साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, कलात्मक और दार्शनिक सिद्धांतों का एक समूह है जो इसे अन्य सभ्यताओं से अलग करते हैं। परंपराओं और ज्ञान के इस समूह में से अधिकांश को पश्चिमी सिद्धांत में संग्रह किया गया है। पश्चिमी संस्कृति, जिसे कभी कभी पश्चिमी सभ्यता या यूरोपीय सभ्यता के समान माना जाता है, पश्चिम संस्कृति यूरोपीय मूल की संस्कृतियों को संदर्भित करती है। यूनानियों के साथ शुरू होने वाली पश्चिमी संस्कृति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण रोमनों द्वारा हुआ। 15वीं सदी के पुनर्जागरण और 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक जीवन और शिक्षा के यूरोपीय तरीकों का प्रसार हुआ। 25 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। कैसे नरेंद्रनाथ बन गए स्वामी विवेकानंद? अक्सर माना जाता है कि यह नाम उन्हें उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल स्वामी जी को अमेरिका यात्रा पर जाना था, लेकिन अमेरिका जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी इस पूरी यात्रा का खर्च राजपूताना के खेतड़ी नरेश ने उठाया था। खेतड़ी नरेश ने नरेंद्रनाथ को विवेकानंद नाम दिया। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक रोमारोला ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ विवेकानंद एंड द यूनिवर्सल गॉस्पेल में लिखा है कि शिकागो में आयोजित 1893 में विश्वधर्म संसद में जाने के लिए राजा के कहने पर स्वामी जी ने यही नाम स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तव्य के कारण ही पहुंचा। स्वामी विवेकानंद को अमेरिका स्थिति शिकागो में उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था। शिकागो पहुंचकर विवेकानंद हर जुबा पर छा गए। शिकागो में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों शब्दों के साथ की। इस संबोधन के कुछ समय तक हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन का जो जिक्र किया, उनके उस भाषण को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह इसलिए भी था क्योंकि इतनी कम आयु का इतना जबरदस्त भाषण देने वाला वहां कोई दूसरा नहीं था। इससे पहले शून्य को लेकर ऐसा भाषण किसी ने नहीं दिया था। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में एक व्यक्ति उनके पास आया, स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। इस पर स्वामी जी ने कहा, ठीक है, आप इस कुत्ते को थोड़ी देर बाहर घुमा कर लाओ, तब तक आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। ये सुनकर व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थके हुए नहीं लग रहे हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था और ये कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तुम्हारे सामने ही है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सारे जीव स्वयं परमात्मा के अवतार हैं।